कहानी जंगल के किनारे रात का समय। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच चमक रही है। हवा में धीमी फुसफुसाहट। माया अपने झोंपड़े के बाहर किसी पुराने मंत्र की किताब पढ़ रही है। माया धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए, ओ चांद की देवी, मेरे दिल की आवाज़ सुनो, किसी का दिल अब अंधकार से बचाओ। अचानक पत्तों की सरसराहट। आरव पास आता है। डरो मत, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें देखने आया था। सब कहते हैं तुम चुड़ैल हो। माया हल्की मुस्कान के साथ, और तुम क्या सोचते हो, क्या मैं सच में चुड़ैल हूँ? अगर चुड़ैल होना मतलब किसी को ठीक करना, किसी को बचाना है, तो हाँ, तुम चुड़ैल हो। माया पहली बार किसी के सामने मुस्कुराती है। गांव का चौक। सरपंच गांव वालों से, कल रात फिर उस माया के झोपड़े से नीली रोशनी निकली थी। वो हमारे बच्चों पर जादू कर रही है। ललिता, पर उसने मेरे बेटे की खांसी ठीक की थी सरपंच जी, वो बुरी नहीं लगती। सरपंच गुस्से में, अंधविश्वास में मत पड़ो, बुराई हमेशा मिठास के पर्दे में छिपी होती है। भीड़ चुड़ैल को पकड़ो चिल्लाने लगती है। जंगल रात का समय। गांव वाले मशाले लेकर माया के झोपड़े की ओर बढ़ते हैं। आरव बीच में खड़ा है। रुको, उसने किसी का नुकसान नहीं किया। तुम सब डर से अंधे हो गए हो। माया धीरे से आगे आती है। अगर तुम्हें डर है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, जादू डर से नहीं, प्यार से चलता है। वो अपने हाथ उठाती है। नीली रोशनी आसमान में फैल जाती है। चांद की चमक बढ़ जाती है और अचानक सारे मशाल खुद ब खुद बुझ जाते हैं। गांव वाले चकित होकर, ये कैसी रोशनी है? आरव धीरे से, ये जादू नहीं, सच्चाई है। माया धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। बस उसकी आवाज रह जाती है। माया की आवाज, जब भी कोई डर को छोड़कर प्यार करेगा, मैं वहीं रहूंगी। कुछ साल बाद गांव में नया मंदिर बना है। पास में एक नीले फूलों का बगीचा है, जिसे मायावन कहा जाता है। ललिता बच्चों को, बच्चों, ये फूल उस चुड़ैल की याद है जिसने हमें सिखाया था कि प्यार ही असली जादू है। जहां बादलों में चांद मुस्कुरा रहा है,